Hello friends, this is Sameem and welcome to the productive study. In this video we will study about the pre-fertilization events in female part. हमने जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स इन मेल पार्ट. ठीक है, हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. जो सेकंड चैप्टर की हम सीरीज कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हुए कि अब हम जानते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो होता है फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट. अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली 3 इवेंट्स होते हैं. कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन, तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन. जैसे कि इनके नाम सजेस्ट कर रहे हैं कि जो प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स होते हैं वो ऐसे इवेंट्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन से पहले के होंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी इवेंट्स होंगे. अब और जो फर्टिलाइजेशन के जो बाद के इवेंट होंगे उनको हम बोल देंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. अब फर्टिलाइजेशन के पहले के इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट. अगर मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज करना है तो सबसे पहले एक मेल गैमेट होना चाहिए और एक फीमेल गैमेट होना चाहिए, दैट इज उनकी फॉर्मेशन होनी चाहिए. अब इनके फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं. और अब फिर इनका ट्रांसफर होना चाहिए, ये एक दूसरे के पास आने चाहिए ताकि ये फ्यूज कर सके, तो उसको हम बोलते हैं गैमेट ट्रांसफर. तो बेसिकली जो प्री फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या क्या होता है? उसमें एक तो होता है गैमेटोजेनेसिस जिसमें गैमेट्स बनते हैं. गैमेट्स कौन कौन से? जो मेल होगा, अगर हम प्लांट के केस में बात करें, मेल में तो बनेंगे क्या? पोलन ग्रेन्स. और जो फीमेल है, फीमेल में क्या बनेंगे? फीमेल में बनेगा एग बनेगा जो एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक. अब बेसिकली हम गैमेटोजेनेसिस इन द फीमेल पार्ट में बात करेंगे. ठीक है, अब पिस्टिल, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक. अब हम जानते हैं कि जो पिस्टिल है वो क्या होता है? पिस्टिल बेसिकली फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं और माइक्रोस्पोरेंजियम ओव्यूल को बोलते हैं और जो एम्ब्रियो सैक है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है. इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो पिस्टिल है वो क्या होती है. आपने सुना होगा कि जो एक गायनोशियम होता है फ्लावर के अंदर. ठीक है, एक होर्ल होता है जिसको हम गायनोशियम बोलते हैं. बेसिकली एक फ्लावर जो फ्लावर में जो फीमेल पार्ट होता है, जो फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम गायनोशियम बोलते हैं. और जो एंड्रोशियम होता है वो होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं. जैसे कि स्टेमन. अब एंड्रोशियम में एक स्टेमन भी हो सकता है, बहुत सारे स्टेमन भी हो सकते हैं. हमने तो एक कोलेक्टिवली जो एक फ्लावर है, फ्लावर में जो मेल पार्ट होगा उसको हमने एक कोलेक्टिवली साइंटिफिक टर्म दे दी जिसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम. अब उसमें एक स्टेमन भी हो सकता है, बहुत सारे स्टेमन भी हो सकते हैं किसी फ्लावर में, वो तो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है. वैसे ही गायनोशियम का केस है. अब गायनोशियम, अब एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसको हमने दे दिया नाम गायनोशियम. अब गायनोशियम में केवल अब फ्लावर के अंदर एक पिस्टिल भी हो सकती है, उसको हम गायनोशियम बोल लेंगे. अब अगर पिस्टिल का होर्ल होगा, गुच्छा होगा, उसको भी हम गायनोशियम बोल लेंगे. ठीक है, हम बात करते हैं कि जो पिस्टिल है बेसिकली, अब जनरली जब हम गायनोशियम या पिस्टिल या कार्पेल की बात करते हैं तो ये तीनों एक ही, मतलब इनका मतलब एक ही होता है. गायनोशियम, पिस्टिल और कार्पल, इसका होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. जनरली जो गायनोशियम होता है, अगर याद नहीं हो रहा तो ऐसे करके आ सकते हैं, जी से गर्ल और जी से गायनोशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा. अगर मैं पिस्टिल की बात करूँ तो पिस्टिल में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं. जो फीमेल जो पार्ट होता है फ्लावर का, उसमें 3 चीज़ें होती हैं. ये होता है एक तो स्टिग्मा, ये होती है स्टाइल, ये होती है ओवरी. अब जो स्टिग्मा होता है उस पर क्या करता है? जब पोलन ग्रेन्स आते हैं तो कहाँ लैंड करते हैं? वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे. तो ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा पोलन ग्रेन्स को लैंड करने के लिए. अब जो ये स्टाइल है ये एक इलोंगेटेड ट्यूब है जिसके थ्रू जब पोलन ग्रेन्स यहाँ पे लैंड कर जाएंगे तो ये अपनी पोलन ट्यूब को निकालेंगे. जैसे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. पोलन ग्रेन्स ने यहाँ पे लैंड किया तो ये स्टिग्मा तो क्या हो गया? लैंडिंग प्लेटफॉर्म. ठीक है, और अब ये पोलन ग्रेन्स अपनी ट्यूब को निकालेंगे, पोलन ट्यूब को, ताकि जो इनका जो अब ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जाएगी क्योंकि जो एग है वो ओव्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये हो गया इसका स्टाइल और ये हो गया इसका ओवरी जो कि एक बल्ज पार्ट होता है.
अब हम गायनोशियम की अगर बात करें, मैंने क्या बोला था कि जो गायनोशियम है वो एक कलेक्टिवली टर्म है, वो एक साइंटिफिक टर्म है जो कि फ्लावर के फीमेल पार्ट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है। जो गायनोशियम है, अब मैंने बोला था कि उसमें एक पिस्टिल भी हो सकती है जिसको हम बेसिकली कार्पल भी बोल सकते हैं, और बहुत सारी पिस्टिल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर फ्लावर है, मान लो ये फ्लावर है, अगर फ्लावर के अंदर केवल एक ही पिस्टिल है, मतलब ये केवल एक ही पिस्टिल है, ये स्टेमन्स वगैरह हो गए, ये केवल एक ही पिस्टिल है, इसको हम बोलेंगे मोनोकार्पलरी। कार्पलरी पिस्टिल को भी हम बोल सकते हैं कार्पल, और मोनो मैंने एक, तो मोनोकार्पलरी। अगर बहुत सारी पिस्टिल हैं, अगर एक फ्लावर के अंदर बहुत सारी पिस्टिल हो गई या बहुत सारी कार्पल हो गई, उसको हम बोलेंगे मल्टी कार्पलरी। ठीक है, अब बात आती है कि जो मल्टी कार्पलरी जो गायनोशियम होता है वो सिन कार्पस भी हो सकता है, वो एपोकार्पस भी हो सकता है। ऐसे कैसे सिन कार्पस और एपोकार्पस हो सकता है? जब हम बात करते हैं कि मान लो कि ये मतलब ये एक फ्लावर हमने ले लिया, ठीक है, अब इसमें बहुत सारी ओवरी, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, ये ओवरी, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, ये ओवरी, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है। अब ये क्या होगा? ये एक मल्टी कार्पलरी गायनोशियम है। मल्टी कार्पलरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी फ्लावर का, क्योंकि इसमें बहुत सारी कार्पल है, बहुत सारी पिस्टिल हैं। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये पिस्टिल ऐसे भी प्रेजेंट हो सकती हैं अलग अलग, मतलब यूनाइटेड नहीं होंगी, फ्यूज नहीं होंगी, वो अलग अलग प्रेजेंट हो सकती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोकार्पस। ठीक है, अब बात आती है सिन कार्पस क्या होता है? सिन का मतलब होता है यूनाइटेड। अब मान लो कि कोई ऐसे फ्लावर है और इसमें जो ये ओवरीज वगैरह हैं, ये स्टिग्मा स्टाइल, ये ओवरी होगी, ये स्टाइल होगा, ये स्टिग्मा होगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टिग्मा ऐसे हो जाएंगे। अब क्या हुआ कि जो ये स्टाइल वगैरह है और जो ये ओवरी है, हमें ऊपर 3 स्टिग्मा दिख रहे हैं लेकिन स्टाइल एक ही दिख रहा है, ओवरी एक ही दिख रही है। क्यों? क्योंकि जो 3 ओवरी है वो आपस में फ्यूज हो चुकी हैं, और जो स्टाइल है 3 वो भी आपस में फ्यूज हो चुके हैं, इसलिए हमें एक ही दिखाई देता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिन कार्पस, वो आपस में यूनाइटेड होती हैं, फ्यूज्ड टुगेदर। ठीक है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये हो गया ओवरी, इसको हम बोलेंगे पिस्टिल। ठीक है, अब इसमें बता रखी है आपको सिन कार्पस गायनोशियम, इसमें बता रखा है, इसमें क्या होगा? ये बहुत सारी ओवरी हैं, बहुत सारी ओवरी, इसके अंदर बहुत सारी ओवरी होंगी जो कि आपस में फ्यूज हो चुकी हैं। ठीक है, अब ये स्टाइल हो गया। अब ये जो स्टिग्मा है ये दिखा रखे हैं, ये एक स्टिग्मा है, जो ये एवरी पिंक लाइन, ये एक स्टिग्मा, ये दूसरा जिसमें जिसमें एक एक पिंक लाइन है वो एक एक स्टिग्मा को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये एक एक स्टिग्मा है। ठीक है, अभी ये हो गया सिन कार्पस ओवरी। अब हम बात करते हैं कि जो एपोकार्पस ओवरी होती है, एपोकार्पस ओवरी कौन सी होती है? हमने बोला था कि जो आपस में फ्यूज नहीं होती। अभी देखो, ये हो गया इसका स्टिग्मा, ये ऐसे है, तो ये हो गया इसका स्टिग्मा, ये हो गया इसका स्टाइल, ये होगी इसकी ओवरी। अब ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये जो प्रत्येक जो पिस्टिल है ये अलग अलग आपको दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम इस केस में बात करें तो ये एक ही हमें कंसिडर हो रही है आपस में, क्योंकि फ्यूज हो चुकी है, तो ये अलग अलग है, तो इसको हम बोलेंगे एपोकार्पस कंडीशन, इसको हम बोलेंगे सिन कार्पस कंडीशन। जैसे कि जो ये एग्जाम्पल ले रखे हैं, जो मल्टी कार्पलरी जो ओवरी का जो एग्जाम्पल है सिन कार्पस वाला, मतलब ये फ्यूज वाला, ये बेसिकली पेपेवर से लिया हुआ है। मतलब पेपेवर एक जिसकी जो फीमेल पार्ट होता है वो गायनोशियम होता है, वो सिन कार्पस होता है। अब जो ये एग्जाम्पल ले रखा है एपोकार्पस वाला, ये वाला जिसमें जो ओवरीज हैं वो फ्यूज नहीं होती, या फीमेल जो पार्ट होते हैं वो फ्यूज नहीं होते, उसको हम वो है माइशीलिया का। अब हम बात करते हैं कि जो बेसिकली अब हम डिस्कस करेंगे ओव्यूल के बारे में। हमने पिस्टिल के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हमारा दूसरा टॉपिक है मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। अब क्या होता है? हमने बोला कि ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये हो गया ओवरी। अब ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो ये दिखा रखा है ये वाला। अब जो ये ओव्यूल है, ये एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है और एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट है, कौन सी स्पीशीज है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वीट, पैडी, मैंगो वगैरह हो गया। जब हम मैंगो खाते हैं तो उसमें केवल एक ही गुठली निकलती है ना, अगर देसी भाषा में बात करें तो एक ही गुठली निकलती है, तो उसका मतलब उसमें एक ही ओव्यूल है। ठीक है, और अगर हम पपाया की बात करें,
एक ही सीड बना है तो एक ही ओव्यूल होगा। अगर हम पपाया की बात करें तो पपाया में बहुत सारे सीड होते हैं, इसका मतलब बहुत सारे ओव्यूल होंगे, बहुत सारे ओव्यूल। वाटरमेलन बात करें बहुत सारे सीड होते हैं तो बहुत सारे ओव्यूल होंगे। वन ओव्यूल इज इक्वल टू वन सीड, ठीक है। ऑर्चिड्स की बात करें तो बहुत सारे ओव्यूल। अब हम बात करते हैं कि जो ओवरी जो फीमेल पार्ट होता है बेसिकली स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। अब ओवरी के अंदर जो ये खाली स्पेस होता है इसको हम लोक्यूल बोलते हैं या ओवरी कैविटी बोलते हैं। जो ओवरी के अंदर जो भी स्पेस होता है उसको हम लोक्यूल या ओवरी कैविटी बोलेंगे, ओवेरियन कैविटी, सॉरी। अब क्या होगा कि जो ये ओवेरियन कैविटी है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ये ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब ओव्यूल्स ओवरी की वॉल से किस से अटैच होंगे, वो एक प्लेसेंटा होगी, प्लेसेंटा। अब हम यहाँ पे दोबारा बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ये ओवरी है और इस ओवरी के अंदर केवल एक ही ओव्यूल है, ठीक है। ये हो गई प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा से जो ओवेरियन वॉल है और जो ओव्यूल है ये आपस में अटैच होंगे, किससे, प्लेसेंटा से। अब जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से किस चीज़ से अटैच होगा, वो अटैच होगा एक फ्यूनिकल से। ये हो गया फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल और इसके बीच का जंक्शन, इसको हम बोलेंगे, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच के जंक्शन को, उसको हम बोलेंगे हीलम। बात समझ में आई? नहीं तो दोबारा देखो कि क्या होता है कि बेसिकली ये हो गई हमारी ओवरी, ये निकल गई हमारी प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा ये इतनी सी मान लेते हैं हम डिस्टिंग्विश करने के लिए, इसको थोड़ा थिक बना लेते हैं। अब ये प्लेसेंटा हो गई। अब इससे ये प्लेसेंटा किससे अटैच होगी, एक फ्यूनिकल से अटैच होगी, इसको हम बोल दिया फ्यूनिकल। ये हो गई हमारी प्लेसेंटा। अब इस फ्यूनिकल से क्या अटैच होगा, इससे अटैच होगा ओव्यूल, ठीक है। अब जो ओव्यूल होगा, अब फ्यूनिकल और जो ओव्यूल के बीच का जो ये पॉइंट है, ये जो जंक्शन है, इसको हम बोलेंगे हीलम, ठीक है। आप समझ में आ गया? अब बात करते हैं कि जो ओव्यूल होता है उसके पास बहुत सारी, सबसे जो मतलब बाहरी में होती है उसमें होती है इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स बेसिकली कवरिंग्स होती हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग जो ओव्यूल को प्रोटेक्ट कर रही है। आउटर इंटेग्यूमेंट होती है और ये इनर इंटेग्यूमेंट होती है। उसके बाद जब हम उसके अंदर जाएंगे तो ये न्यूसेलस होगा। न्यूसेलस जब पहले मतलब एम्ब्रियोसेक के डेवलप करने से पहले न्यूसेलस में एक टिश्यू प्रेजेंट होगा। इस टिश्यू में से ही एक सेल आएगी, वो डिवाइड करके मेगास्पोर बनाएगी और एक मेगास्पोर फंक्शनल होके एम्ब्रियोसेक बना देगा, जो कि ये एम्ब्रियोसेक है, ठीक है। और एम्ब्रियोसेक के अंदर एग प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो बेसिकली जो ओव्यूल का जो ऊपर जो माइक्रोपाइल, ये जो माइक्रोपाइल है ये एक स्मॉल ओपनिंग होती है जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है। जनरली पोलन ट्यूब यहीं से एंटर करती है, लेकिन पोलन ट्यूब यहाँ से भी एंटर कर सकती है, ठीक है, यहाँ से भी एंटर कर सकती है। मतलब जनरली जो पोलन ट्यूब होती है वो माइक्रोपाइल से एंटर करती है, ठीक है। अब बात होती है कि जो माइक्रोपाइल जो ओपनिंग जहाँ पे प्रेजेंट होगी उस एंड को हम बोलेंगे माइक्रोपाइलर पोल या माइक्रोपाइलर एंड, और जो उसके अपोजिट होगा उसको हम चालाजल पोल या चालाजल एंड बोलेंगे। ये हमने डिस्क्राइब कर दिया, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब हमने क्या बोला कि अब हमने डिस्कस कर लिया कि जो मेगास्पोरेंजियम है, ओव्यूल है, उसके अंदर मतलब एक न्यूसेलस टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब क्या होगा, इसको हम मतलब इससे डिस्कस करेंगे। क्या होता है कि मान लो ये ओव्यूल है, ठीक है, ये बहुत सारी इंटेग्यूमेंट इस पे हो गई, इसके अंदर ये न्यूसेलस है जिसके हमने पहले डिस्कस किया था। अब इस जो ये न्यूसेलस होगा इसके अंदर टिश्यू प्रेजेंट होगा, बहुत सारी सेल्स होंगी। अब उनमें से क्या होगा, एक सेल अपने आप को डेवलप कर लेगी, वही सेल डेवलप करेगी जो माइक्रोपाइल जो हमने पोल किया था, माइक्रोपाइलर जो पोल किया था उस पर एक स्मॉलर ओपनिंग सी प्रेजेंट थी, ठीक है, जिसको हम माइक्रोपाइलर ओपनिंग्स भी बोलते हैं, ठीक है, माइक्रोपाइल भी बोलते हैं। तो उस ओपनिंग के जो नीचे सेल होगी, मतलब जो माइक्रोपाइलर के पास में जो सेल होगी, जो माइक्रोपाइलर एंड के जो पास में सेल होगी, वही सेल अपने आप को जनरली क्या करेगी, डिफ्रेंशिएट करेगी। अब इसमें से एक सेल आई, उस सेल ने इलोंगेट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो लंबी बढ़ना स्टार्ट हो गई। अब उसने क्या किया,
उसने डिवीजन किया। अब इसको क्या बनाने हैं, मेगास्पोर। अब मेगास्पोर क्या होंगे, वो होंगे हैप्लॉइड, लेकिन ये सेल क्या है, ये है डिप्लॉइड। तो ये कौन सा डिवीजन करेगी, सबसे पहले ये मियोसिस करेगी। ठीक है, जब ये मियोसिस करेगी, जब ये मियोसिस फर्स्ट करेगी, मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल होंगी, जब ये मियोसिस सेकंड करेंगी तो ये 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, इनको हम बोलेंगे मेगास्पोर टेट्राड। अब क्या होगा कि अब ये जो 4 जो मेगास्पोर्स बने हैं, इनमें से केवल एक ही फंक्शनल होगा। जनरली बोला मैंने, जनरली एक ही फंक्शनल होता है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली मोस्टली एक ही फंक्शनल होता है। बाकी जो 3 होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो डीजनरेट हो जाएंगे, मतलब वो खत्म हो जाएंगे, वो डाई हो जाएंगे। अब जो ये एक फंक्शनल होगा, ये ऊपर वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, माइक्रोपाइल वाला भी हो सकता है और चलाजल वाला भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो फंक्शनल जो मेगास्पोर होगा वो क्या करेगा, वो करेगा मियोसिस नहीं, माइटोसिस। माइटोसिस, जब उसमें फर्स्ट माइटोसिस होगा, हमको पता है कि जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो क्या होती हैं, वो 2 सेल्स गिव राइज करती हैं। तो फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन में 2 सेल बनेगी, फिर वो सेकेंड माइटोसिस डिवीजन करेगा तो उसमें क्या हो जाएगी, 4 सेल बनेगी, फिर वो थर्ड माइटोसिस डिवीजन करेगा तो उसमें क्या बनेगी, 8 सेल बनेंगी, 1 से 2 1 से 2 1 से 2 1 से 2। ठीक है, अब यहाँ पे बात नोटिस करने की ये है कि जो इसमें जो माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, जो इस मेगास्पोर के अंदर जो माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, क्या आपको अलग अलग सेल्स दिखाई दे रही हैं, नहीं, केवल यहाँ पे न्यूक्लियाई ही डिवाइड हो रही है, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो रही है। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। अगर साइटोकाइनेसिस होता तो फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये एक ऐसे बन जाता है। ये अगर साइटोकाइनेसिस होता तो साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाता, तो ये 2 अलग अलग सेल ऐसे दिखती, और जो ये दिखती, अगर इसमें भी साइटोकाइनेसिस होता तो ये अलग ऐसे से दिखती, ये सेल ऐसे दिखती, मतलब ये एक न्यूक्लियाई एक सेल होती। अब ये सेल तो एक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। समझ आया? तो अभी तक जो जितने भी डिवीजन हुए, मतलब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ, फिर सेकंड माइटोटिक डिवीजन हुआ, फिर थर्ड माइटोटिक डिवीजन हुआ, कोई भी डिवीजन फॉलोड नहीं हुआ साइटोकाइनेसिस से, मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन से कोई भी डिवीजन फॉलोड नहीं हुआ, इसमें कोई भी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है। अब ये जो सेल वॉल फॉर्मेशन है, जो साइटोकाइनेसिस है, वो बाद में होगा जाके। ठीक है, जब ये 3 डिवीजन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा कि जो 8 सेल्स बन गई, उसमें से जो 2 सेल होंगी वो तो आ जाएंगी सेंटर में इस मेगास्पोर के, और जो 3 सेल होंगी वो चली जाएंगी माइक्रोपाइलर एंड के पास, और जो 3 सेल होंगी वो चली जाएंगी चालाजल एंड के पास। तो टोटल कितनी हो गई, 3 3 6 7 8 सेल हो गई। अब क्या होगा, अब ध्यान से समझना कि जो माइक्रोपाइल एंड के पास जो सेल जाएंगी, उन सेल्स को बोलेंगे हम सिनर्जिड्स, और जो चालाजल एंड के पास जो माइक्रोपाइल एंड के पास जो सेल्स जाएंगी, उनमें से 3 सेल है जो माइक्रोपाइलर एंड वाली सेल्स है, उसमें अब क्या होगा कि अब यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इनके जो ये एक न्यूक्लियस है, ये एक सेल के अंदर से आना स्टार्ट हो जाएगी, इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। अब जो एंटीपोडल्स है, यहाँ पे भी सेल वॉल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, लेकिन सेंटर वाली न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में ऐसे ही रहेंगी। अब क्या होगा, जब यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, तो हमने बोला था 3 न्यूक्लियाई तो चालाजल एंड के पास गई, तो इनमें सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ, तो ये 3 सेल्स बन गई, तो ये हो गई एंटीपोडल सेल्स जो चालाजल एंड के पास प्रेजेंट होती है। अब जो माइक्रोपाइलर एंड के पास जो सेल्स प्रेजेंट थी, वो भी 3 न्यूक्लियाई गई थी, तो इसका मतलब 3 सेल बनी होंगी, तो उनमें से जो 2 सेल होंगी वो तो बनी है सिनर्जिड्स, और जो एक सेल है वो हो गई एग सेल। ठीक है, अब बात होती है कि जो सिनर्जिड्स है, सिनर्जिड्स के जो अंदर होता है वो होता है फिलीफोम एपरेटस। अब ये फिलीफोम एपरेटस क्या है, इसकी बनाने की ज़रूरत क्या है, बेसिकली क्या होता है कि जो फिलीफोम एपरेटस होता है, जब पोलन ट्यूब, ये हो गया ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ये हो गया एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब जब पोलन ट्यूब एंटर करेगी माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू, तो ये क्या करेगी, ये सिनर्जिड से होके जाएगी। सिनर्जिड इन पोलन ट्यूब को गाइड करेगी कि आप यहाँ से आओ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एग सेल प्रेजेंट है। ठीक है, अब पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर करके सिनर्जिड से जाके, अब जब सिनर्जिड्स में वो एंटर कर जाते हैं, किसी एक सिनर्जिड में एंटर करेगी, तो इसमें या इसमें, तो ये इसका सारा साइटोप्लाज्म डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद जो एग है, एग के पास जाएगी, एग में क्या होगा, वो अपना जो एक पोलन है, हमें पता है वो 2 मेल गैमेट गिव राइज करता है, एक
मेल गैमेट एक मेल गैमेट, जो पहला मेल गैमेट होगा वो तो मतलब कोई भी मेल गैमेट दो में से जो एक मेल गैमेट होगा वो इस एग के साथ फ्यूज कर जाएगा, और जो दूसरा होगा वो ये जो सेंटर न्यूक्लियाई है इसके साथ फ्यूज कर जाएगा, तो ये तो बना देगा जाइगोट, ये बना देगा एंडोस्पर्म। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एंडोस्पर्म इसीलिए ट्रिपल एन होता है, क्यों? क्योंकि एक मेल गैमेट का हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम और दो न्यूक्लियाई भी तो इस बड़ी सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, n+n+n 3n, मतलब ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है। अब ये एक बात नोटिस करने की है, जो एग सेल होती है उसकी जो न्यूक्लियस होती है वो चालाजल एंड की तरफ होती है, लेकिन जो सिनर्जिड होती है उसकी जो न्यूक्लियस होती है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको मेरा डिस्कशन पसंद आया है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।